हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एसएसजीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। यानी हम 10th पास वैकेंसी देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस भर्ती में क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। और हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि पोस्ट का नाम क्या रहने वाला है और एडवर्टाइजमेंट टोटल पोस्ट कितनी है, अप्लाई डेट लास्ट तारीख की, और पे स्केल देखने वाले हैं। जॉब लोकेशन इंडिया है, ठीक है। और कितने पदों भर्ती आ रखी है, सारी बातें करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने पोस्ट आ रखी है और किस पोस्ट के अंदर कौन कौन सी पोस्टें आ रखी है। तो हम देखेंगे और देखते हैं सबसे पहले कि CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में CRPF के अंदर 3,337 पदों भर्ती आ रखी है। और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती आ रखी है 6,174 पदों पे, ठीक है। और चले हम बात करते हैं कि CISF है, इसमें CISF के अंदर 11,025 पदों पर ये भर्ती आ रखी है, ठीक है। SSB सशस्त्र सीमा बल, इसमें भर्ती आ रखी है 635 पदों पे। और अगली है ITBP इंडो ट्रिबल बॉर्डर्स पुलिस, इसके अंदर भर्ती आ रखी है 3,199 पदों पर। अगली है असम राइफल्स, इसमें आ रखी है 1490 पदों पर। अगला है SSF, इसमें पद आ रखे 296 पदों पर तैयार की। यानी कि हम बात करें टोटल पदों पर ये भर्ती आ रखी है 126,146 पदों पे। कितनी भर्ती आ रखी है? ये आ रखी है आपके 26,146 पदों पर, ठीक है। चलिए आगे और बात करते हैं। हम अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। यानी कि इस भर्ती के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही है कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो हम देखते हैं कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो SSGD कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए यहाँ पर 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलर्स और 10th पास आपके पास होने चाहिए। इसमें पोस्ट का नाम बता रखा है। पोस्ट का नाम क्या, तो जनरल ड्यूटी GD कांस्टेबल। वैकेंसी टोटल वैकेंसी बता रखी है 26,146 पदों पर। और क्वालिफिकेशन 10th पास, यानी कि आप अगर 10th पास हो तो आप ये फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। चले आगे और आगे चलते हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। यानी कि हम एज लिमिट की बात करें कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। तो SSGD कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यहाँ आप बोले इसको पूरा पढ़ो या नहीं पढ़ो, तो आप यहाँ देख सकते हो। मिनिमम एज बता रही है इसमें 18 साल और अधिकतम एज बता रही है मैक्सिमम 23 ईयर, ठीक है। यानी कि अगर आप कम से 18 साल के हो तो आप ये फॉर्म लगा सकते हो। और अधिकतम उसमें एज बता रही है 23 ईयर, ठीक है। 23 ईयर से 23 साल तक आप ये फॉर्म लगा सकते हो। और आपकी यह आयु की गणना जो है 1/1/2024 के आधार पर गणना की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब OBC EWS SC ST या आरक्षित वर्गों को नियमानुसार की जाएगी, छूट दी जाएगी, ठीक है। इसमें बता रखा है जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो कि आपकी एज कैलकुलेशन होगी 1/1/2024 के आधार पर। यानी कि 1/1/2024 तक आप 18 साल तक होने चाहिए, ठीक है। हो जाते हो तो आप ये फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। चले आगे। ये तो बात हुई एज लिमिट की। और अब आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस करने वाली है। जो भी सबसे ज़रूरी है कि फॉर्म भरने में कि इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो फीस की हम बात करते हैं, हम सीधा ही बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस जनरल OBC EWS इन सब कैटेगरी की फ़ीस रहने वाली है 100 रुपये, ठीक है। इसमें जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और इसके अलावा EWS कैटेगरी की फ़ीस रहने वाले 100 रुपये। और इनके अलावा मैं बात करूँ SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या फीमेल, तो सब की फ़ीस रहने वाली 0। यानी कि उनकी कोई फीस नहीं कटने वाली है। जो इमितर का चार्ज होगा वही लगेगा, ठीक है। और उनके 100 रुपये ये लगेंगे और प्लस में जो इमितर का चार्ज होगा वो लगेगा साथ में, ठीक है ना।
यानी कि SC/ST और जो एक्स सर्विसमैन है और फीमेल कैटेगरी की फीस 0 है, ठीक है। और मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, ठीक है। आगे बात सुना एज लिमिट की। एज लिमिट देख ली, अब एप्लीकेशन फीस हो गई। और आगे चलें, और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रखी गई है। यानी कि इसकी एग्ज़ाम डेट की मैं बात करूं कि इसके एग्ज़ाम कब होंगे, तो एग्ज़ाम यहाँ आप देख सकते हो कि SSC GD एग्ज़ाम डेट 2023 को लेकर अधिकृत नोटिस जारी कर दिया गया है। और SSC GD कांस्टेबल एग्ज़ाम 20, 21 से 22, 23, 24 से 25 से और 26 से 27 से 28, 29 से फरवरी, ठीक है ना। और 1, 5, 6, 7, 11, 12 मार्च 2023 को आयोजित होगी। यानी कि जो ये तारीख बता रखी है, इनमें आपका एग्ज़ाम होगा। जो यहाँ पे जो तारीख बता रखी है ना, इन तारीख के बीच में आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। जब भी एग्ज़ाम डेट आएगी, मतलब एडमिट कार्ड आएंगे, तब आप देख लेना कि कब आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। आगे चलते हैं, वो तो बात हो गई थी एग्ज़ाम डेट की। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है इस भर्ती के अंदर। तो एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात करूं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो मैं सिंपल से कुछ सीधे से बताता हूं कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने, 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल मार्क 160 रहने वाले हैं। और मार्किंग स्कीम होगी 2 नंबर इच करेक्ट आंसर की। यानी कि आप अगर क्वेश्चन सही करते हो तो 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 की, 0.50 की हो जाएगी 1/4 की, ठीक है। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑनलाइन एग्जाम्स होगा आपका, CB होगा, ठीक है। MCQ क्वेश्चन होंगे। और टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका CBT होगा, इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं कि आपके 80 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, क्या क्या आएंगे। तो आगे और थोड़ी सी बात कर लेते हैं सब्जेक्ट और मार्क के बारे में। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने नंबर के आने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 20 और नंबर होंगे 40 नंबर के। जनरल नॉलेज GK के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये भी 40 नंबर के होने वाले हैं। आगे बात करें मैथमेटिक्स से, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आने वाले 20 और ये भी नंबर वाले 40 से, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में से टोटल दोनों के क्वेश्चन मिला के आएंगे 20 से और इनके भी नंबर होने वाले हैं 40 से। यानी कि टोटल आपको मैं बताऊं तो 80 क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने नंबर के, 160 नंबर के आपके ये पूरा पेपर होने वाला है, ठीक है। यानी कि 80 क्वेश्चन होने आएंगे 160 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा आपके, ठीक है। वो मैंने पहले बता दिया कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा अगर आप सही करते हैं और गलत नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, मैंने पीछे में बात की है, ठीक है। चलते हैं अब आगे, और आगे चलते हैं। अब बात लेते हैं कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आप फॉर्म भरवाते हो तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या आपके पास में होना चाहिए, कि आप फिर वापस कमेंट ना करो कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बात कर लेते हैं इसमें SSC GD रिक्वायरमेंट, तो अभ्यर्थी के निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो होना चाहिए 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट यदि है तो लगा देना, ठीक है। अभ्यर्थी का फ़ोटो, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, email ID, आधार कार्ड, अन्य को दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी को लाभ कोई मिल रहा है तो, ठीक है। ये दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए जब भी आप फॉर्म लगाते हो, ठीक है। अगर ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप ये फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आप आराम से फॉर्म लगा देना, 10th की मार्कशीट है तो। और इसमें आप जैसे सोच रहे हो लास्ट में क्या होगा, अन्य कोई दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी लाभ चाहता है, यानी कि अगर आपके पास कोई अन्य सर्टिफिकेट है, कोई एक्सपीरियंस लगे तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितने एग्जाम हो गए, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं हम इसका भी और देखते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो SSC GD को रिक्रूटमेंट 2023 सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपल सा बता दूं कि इसमें आपके सबसे पहले तो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT जिसे बोलते हैं, रिटन एग्जाम, ठीक है ना।
और 2 नंबर देखते हैं हम, 2 नंबर होगा इसमें फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PMT, ठीक है। एंड इसके साथ होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसमें PMT इसको बोला जाता है, ठीक है। इस 2 टेस्ट होने वाले हैं, मतलब फिजिकल मेडिकल होने वाला वो बोलते हैं जैसे। अगला देखते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और आगे होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो आप इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरें। और इसके अलावा और कुछ भी पूछना चाहते हो इस भर्ती से संबंधित तो आप मैं कमेंट में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो आज इतना ही, तो थैंक यू, धन्यवाद।